सभी के मोबाइल अंदर। अभी सभी लोग सीधे बैठ जाओ, प्यार से प्यारा वाला एकदम जोरदार वाला गुड मॉर्निंग बोलो। और तुम्हारे रैबिट वाले 2 दांत दिखाओ। माकड़, तेरे नाक में है क्या दांत? नाक फुगा रहा है साले। Are we all now ready? Here are we now gonna talk today about valuation of goodwill. तो मतलब हम बेसिक पार्ट तो कर चुके हैं पार्टनरशिप का, अब आज हम क्या देखने वाले? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो राइट डाउन द हेडिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो तुम क्या बोलते हो? कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है। तुमको समझ में आता है? तुम क्या बोलते हो? कुछ भी समझ में नहीं आता तुम क्या बोलते हो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पहला आपका क्वेश्चन क्या होगा? गुडविल क्या है सर? पहला आपका क्वेश्चन क्या आएगा? गुडविल क्या है? सो यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, इट इज अ मार्केट रेपुटेशन, राइट? गुडविल मतलब इज्जत कितनी है आपकी बाजार में। इसको अकाउंटिंग भाषा में ऐसे कहूं तो ऐसा लिखेंगे, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? फ्यूचर में आप कितना कमा सकते हो उसकी कैपेसिटी है, विच इज डिसाइडेड टुडे। अच्छा मुझे बताओ, आपको क्या लगता है अगली बैच में मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? आर यू श्योर अबाउट इट? कि ऐसे मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो? बट अगर कोई नया फैकल्टी है तो आपको क्या लगता है उसके पास स्टूडेंट्स आएंगे क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। यू कांट से, एग्रीड? सो बेटा मुझे एक बात बताओ, आपके दिमाग में एक बात पहुंची क्या कि एक व्यक्ति के पास वो एडवर्टीजमेंट ना करे तो भी बच्चे आ रहे हैं, और वे एक व्यक्ति एडवर्टीजमेंट करेंगे तो भी तुम बोल रहे हो कि कांट से, एग्रीड? तो इसका मतलब क्या है कि गुडविल क्या होती है कि आज ये डिसाइड हो गया कि मेरी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि परमानेंटली है, ऐसा नहीं कि मैं 90 साल का हो जाऊंगा तब तक है, बट अगले 1 साल तक, अगले 2 साल तक, अगले 3 साल तक शायद कुछ ना कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते रहेंगे। फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी इज डिसाइडेड टुडे, इज कॉल्ड एज गुडविल। चितड़े 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 है कि नहीं है उनकी गुडविल? क्योंकि वो हर साल कुछ ना कुछ उनके पास कस्टमर्स आएंगे, डिसाइडेड है। एक दिन मैं स्वप्निल भाई के साथ बैठा था, बॉडी बिल्डर मालूम है तुमको? स्वप्निल भाई को ऐसे ही पूछा, स्वप्निल भाई आपने कितना पैसा धंधे में लगाया था? तो स्वप्निल भाई बोलते हैं, अरे आनंद भाई उस समय कहाँ का पैसा है यार, मुश्किल से जोड़ तोड़ के 1 लाख रुपए लगाया था, उसमें से डिपॉजिट में चले गए थे और फिर एक क्लासरूम रेंट पर ली, उसके बेसिस पर काम करना शुरू किया। मैंने बोला अच्छा 1 लाख में? तो बोला कि मैंने पूछा कि चलो कोई नहीं यार, सच्चे सच्चे बता दो, 1 लाख तो कम लग रहा है मुझे, कितना अज्यूम कर लो? 4 लाख अज्यूम कर लो? तो उन्होंने बोला हाँ 4 लाख कर लो, 4 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया। मैंने बोला तुमने 4 लाख में 100% कमाए, एग्रीड? मेरे को ज्यादा अपेक्षा नहीं है, आप 10% मेरे को दे दो, ये लो 40,000 रुपए। दे देंगे मुझे? उन्होंने 4 लाख रुपए लगाए थे, मैं आज जाके उनको बोल रहा हूं कि ये लो सर 40,000 रुपए और ले लो, ठीक है? तो तुमको तुम्हारा स्टेक मुझे सेल कर दो, और कितने में सेल कर दो? 4 लाख में 100% है, 40,000 रुपए मेरे को दे दो 10%, राइट? बचेंगे तुम्हारे पास 90%, 45% तुम्हारा, 45 ना को एक काम करते 40% तुम्हारा, अंकिता मैम का 40%, एक अपने हर्षद बाबू को भी दे देना 10%। ऐसा होगा या नहीं होगा पहले बताओ? तुम्हें पता है क्या गलती कर रहा हूं मैं? हो तो सकता है, बट गड़बड़ क्या कर रहा हूं मैं? उनको जो वैल्यू दे रहा हूं सिर्फ उनके लागत के कैपिटल की दे रहा हूं, बट आज वो बिजनेस उस लेवल पर नहीं रहा जब वो नया था। ऐसा उस समय शायद नहीं जाता शुरुआत में, तो शायद वो रेडी हो जाते, उस समय की बात है। बट आज वो रेडी नहीं हो रहे क्योंकि आज वो कैपिटल, सिर्फ कैपिटल उस लेवल तक नहीं बचा है, आज उसमें कोई एक अननोन शक्ति भी जुड़ गई है जिसका नाम है गुडविल। अब सिर्फ उनका कैपिटल काम नहीं कर रहा है, अब कैपिटल के साथ साथ और एक व्यक्ति काम कर रहा है जिसका नाम है गुडविल। सिंपल सी भाषा में अगर आपको मैं और एक्सप्लेन करूं तो अगर आज कोई नया बिजनेस काम कर रहा है तो उनको अगर 10 लाख रुपए, मान लो उनको अगर 1 लाख रुपए कमाने हैं और रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में चल रहा है 10%, तो उन्हें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब 10 लाख रुपए डालने के बाद आपको 10% रिटर्न मिलकर आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। कॉमन सेंस है। मार्केट की एक रेट होती है, एक अपनी चाल होती है कि ये रेट से तो मिल जाएगा, सही है ना? उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलकर सिखाया गया था आपको, या हर्षद भाई ऐसा सिखाएंगे आपको, नॉर्मल प्रॉफिट।
अब मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं कि स्वप्निल भाई ने कैपिटल 10 लाख लगाए नहीं, स्वप्निल भाई ने कैपिटल लगाया 1 लाख, बट वो 1 लाख पर भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे, सपोज अज्यूम करो, हाँ या नहीं? तो तुम्हें पता है कि 1 लाख तो कैपिटल का ही काम कर रहा है, बट और कोई एक अननोन शक्ति है, एक जो नॉन विजिबल शक्ति है जो दिखती नहीं है, वो भी काम कर रही है। उस शक्ति का नाम क्या है? गुडविल। इसीलिए गुडविल को क्या कहा जाता है? इनटेंजिबल असेट विच यू कैन नॉट सी। तो अगर आज स्वप्निल भाई अपने धंधे को या बिजनेस को बेचेंगे या मुझे पार्टनर बनाएंगे, तो मुझे क्या बोलेंगे कि आनंद भाई आप अकाउंट्स में पार्टनर हो तो ठीक है, वो आप आपका करते हो सब, बट अगर आपको मेरे पूरे बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए तो आपको मुझे लाकर देना पड़ेगा कैपिटल के साथ साथ क्या? गुडविल भी। सो हम गुडविल ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? एग्रीड? अच्छा, अभी गुडविल की एमआरपी नहीं होती है, एसी की एमआरपी है, लाइट्स की एमआरपी है, इस फर्नीचर की एमआरपी है, जिसको देख सकते हो उसकी एमआरपी है, बट जिस चीज को देख नहीं सकते उसकी एमआरपी नहीं है। तो इसीलिए पहला कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कितने की है वो, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद में उसका हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग सीखेंगे। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में लॉजिक एकदम सिंपल है। मैं आज यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, यहां पर ईयर आई एम स्टैंडिंग टुडे, ये मेरा पास्ट है, ठीक है, और ये आने वाला मेरा फ्यूचर है। अब मैं आपसे एक बात बता रहा हूं कि मेरे मार्क्स बता रहा हूं तुम्हें। 7th में मेरे मार्क्स थे 60%, 8th में मेरे मार्क्स थे, अच्छा काम करते इसको थोड़ा सा और मजेदार बनाते, जो हुआ सच्ची सच्ची बात बता देता हूं। हमारे जमाने में ना साइकिल का बहुत क्रेज था। साइकिल समझते हो तुम? तुम्हारे केस में भी तुम बाइक्स वगैरह का जैसे शौक रखते हो, मोबाइल, आईपैड, ये सब चीज़ों का शौक, हमें उनका शौक था ही नहीं, हमको बाहर खेलने का साइकिल का शौक था। तो हमारे घर में हम 3 लोग थे, मैं, मेरे बड़े भैया और मेरी सिस्टर, कजिन सिस्टर, एग्रीड? सो उनमें से सबसे ज़्यादा होशियार, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्सा है, सबसे होशियार मेरी कजिन सिस्टर, फिर मेरे भैया और फिर नलायक में, मतलब मेरे पास होने के वांदे थे अंटिल 7th स्टैंडर्ड, 7वीं तक मेरे पास होने के वांदे थे। तो 5th में पापा ने एक स्कीम निकाली। स्कीम के नाम कुछ इस तरीके से, जो बच्चा 80% के ऊपर लेके आएगा उसको साइकिल इसी साल मिल जाएगी। अब अपन ने तो अपने मार्क्स मालूम है, बोला ये साल तो अपने को नहीं मिल रही, अपन ध्यान से सुन रहे, ठीक है। अगर अभी उस जमाने में 80% बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बोले अगर चलो इस साल 80% नहीं मिले, अगले साल 75% मिले, मेहनत की तो साइकिल तुमको, और उसके अगले साल मिला 70% तो साइकिल तुम्हारी कंफर्म। तो पता है मैं थन 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 करते वहां से भागा। क्यों भागा? मैंने उनको बोला क्लियरली, सीधा सीधा कहो ना, तुमको मुझे साइकिल देनी नहीं है। क्योंकि जिस आदमी के पास्ट में एक एग्जाम में 60% है, फिर 54 है, फिर 55 है, फिर मेहनत की तो 61 आ गए। अब इस आदमी को मालूम है मेहनत करने के बाद में भी 61 ही आए, तो ये आदमी 70 तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इसको साइकिल मिलने वाली नहीं है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं मेरे फ्यूचर को कैसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं? बाय पुटिंग अप पास्ट। पास्ट इज एक्स्ट्रापोलेटेड, एक्स्ट्रापोलेटेड पास्ट को फ्यूचर में प्रोजेक्ट किया जाता है टू अंडरस्टैंड हाउ मच वुड बी द प्रॉफिट इन फ्यूचर। डू यू अंडरस्टैंड? हम ऐसा ही करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक आदमी है जिसको स्कोरिंग है 90%, फिर है 95, फिर है 92 और फिर है 61, ऐसा क्यों? ऐसा हो सकता है क्या? किसी को 90 है, 95 है, 92 फिर 61, क्यों? अच्छा ठीक है, तुम भरोसा नहीं मान रहे हो, तुम तो है ना गधेड़े हो खुद के। डायरेक्टली 36, क्यों? ऐसा क्यों हुआ होगा? हाँ बोल जोर से, क्या हुआ होगा? कुछ प्रॉब्लम होगी, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ होगा, घर में किसी का देहांत हो गया होगा, राइट? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तभी तो जाकर उसका शेयर या उसका पीएसआर, क्या बोलते हैं उसको, उसका मार्क्स कम आ रहा है। से यस और नो? अब भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूं, तो पास्ट में ऐसे कई सारे साल होते हैं जो एबनॉर्मल ईयर्स होते हैं। मैं अगर आपको पूछूं उसका अगले साल का परसेंटेज कितना रहेगा, 36 रहेगा या 90, 95 या 92 के आसपास रहेगा? यस और नो? तो बेटा जी एक तरीका जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, पास्ट का एवरेज लेते हैं और पास्ट का एवरेज लेकर हम कह देते हैं कि यही प्रॉफिट कब आएगा, फ्यूचर में आएगा। बोलो हाँ या ना?
बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यू हैव टू टेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, यू कैन नॉट टेक एबनॉर्मल प्रॉफिट वेयर देयर वाज अ स्ट्राइक, लॉस बाय फायर। उस प्रॉफिट को रिवर्स करना होता है, क्योंकि वो रिपीट नहीं होने वाले फ्यूचर में। तो अगर आप एक बार कैलकुलेटर पर लेकर निकालेंगे 90 प्लस 95 प्लस 92 प्लस 36 डिवाइड बाय 4, 78.25%। ये गलत बता रहा है, ये आंसर रॉन्ग है। अगले साल उसको 78.25% नहीं होगा, ज्यादा होगा, 90s के रेंज में रहेगा। मेरे से गड़बड़ क्या हो रही है, मैं एक एबनॉर्मल ईयर को कंसीडर कर रहा हूं। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलती है, देखो सुनो। एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना है। बट ये एवरेज प्रॉफिट कौन से ईयर होंगे, नॉर्मल या एबनॉर्मल ईयर्स? नॉर्मल ईयर्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेस। तुम्हें पता है बेटा, कभी भी किसी भी चीज को ऐसे गुडविल मत मानो कि गुडविल इज अनलिमिटेड। नोकिया नाम की कंपनी सुनी है क्या? अभी है कि नहीं है? नोकिया नाम की कंपनी वॉज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ मोबाइल, एंड कैन यू जस्ट विजुअलाइज कि नोकिया कंपनी खत्म हो गई। नोकिया कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय व्हाट? गूगल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट खत्म हो गई। मोटोरोला खत्म हो गया, वॉज टेकन ओवर बाय हुम? गूगल। तुम भरोसा नहीं मानोगे, इन दोनों के मोबाइल मैंने यूज किए हुए, बंद हो गई। कोडैक नाम की कंपनी हुआ करती थी, फोटोग्राफ्स निकालने वाली कंपनी, बंद हो गई। बोलने का तात्पर्य यह है कि तुम सोचते हो ना कि ऐसे 7 पुश्ते बैठकर खाएगी, ऐसा कहीं कोई किसी का लॉजिक नहीं है। धंधे की गुडविल लिमिटेड टाइम के लिए होती है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल रहे हैं, मेथड नंबर 1, तो उसमें हमने लिया एवरेज प्रॉफिट। बट ये एवरेज प्रॉफिट कितने साल तक फ्यूचर में आते रहेगा? आनंद भांगड़िया का भी बिजनेस अनलिमिटेड नहीं है। मैं कब तक टीचिंग प्रोफेशन में परफॉर्म करते रहूंगा? फ्यूचर ईयर्स ऑफ परचेस। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेस। आज मैं आपको जीवन की एक बड़ी सीख भी देता हूं, जो मैं खुद फॉलो करता हूं, वही सीख आपको भी दे रहा हूं। जीवन में जब भी कभी अच्छा कमाओ या अच्छा प्रॉफिट करो, वो समय खर्चे का नहीं होता, क्योंकि जीवन दोनों ही टाइम से भरा पड़ा होगा, एक बुरा समय और एक अच्छा समय। अगर गलती से तुम्हारा अच्छा समय पहले आ गया तो मेरी बात ध्यान से सुनकर जाना, तुम्हारा बुरा समय भी लाइन में रहेगा आगे। उस समय खर्चा मत करना, नहीं तो बुरा समय काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे लाइफ में उल्टा हुआ, मेरे लाइफ में पहले बुरा समय आया और फिर अच्छा समय आया। तो बुरे समय में मैं सीख चुका था कि सेविंग करना होता है। ये बात जीवन की सबसे बड़ी सीख दे रहा हूं मैं तुम्हें, मतलब पिछले 1 महीने में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सीख आज आपको दी है। तुम्हारे जीवन में भी तुम बड़े बनोगे और तुम्हारे लाइफ में अच्छा और बुरा समय दोनों आएगा। अच्छे समय के वक्त सबसे बड़ी गलतियां होती है। अच्छे समय के वक्त जो भी पैसा रहेगा, जो कोई भी चीजें, रिश्ते, सब अच्छे समय में चलते हैं, उनको सेव करके रखना, उस समय तोड़ मत देना। बुरे समय में वही काम आती है चीजें। समय समझ आ रही बात? दिन में अच्छा समय बहुत एरोगेंट बना देता है लोगों को। एरोगेंट बिल्कुल मत बना, इगोइस्टिक बिल्कुल मत बनना। अच्छे समय की चीजों को सेव करके रखना, ये यहां पर गुडविल से समझ में आता है ना। आप क्या लेते हो? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेस। व्हाट डू यू मीन बाय ईयर्स ऑफ परचेस? कितने साल तक गुडविल रहेगी। गुडविल कभी भी अनलिमिटेड नहीं रह सकती। नोकिया कंपनी बंद हो गई, मोटोरोला कंपनी बंद हो गई, कोडैक कंपनी बंद हो गई। एक जमाने में सोचा करते थे कंपनी कभी बंद हो ही नहीं सकती, वो कंपनी बंद हो गई सर। एनरॉन कंपनी बंद हो गई। से यस। सो बताओ मुझे गुडविल का फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेस। किसी जमाने में एयर इंडिया प्रॉफिट में हुआ करता जब अकेला ही था। किसी जमाने में BSNL भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हुआ करता जब अकेला ही था। अब नहीं है। तो अब सेम गुडविल नहीं है जो उनकी पहले जमाने की थी। सो पहला गुडविल का फॉर्मेट समझ में आएगा। दूसरा सुनिए बेटा, मुझे एक बात बताओ, एक बंदा है, जिस बंदे ने नीचे चाय का टपरी शुरू किया है। ये बब्बे, किसका टपरी शुरू किया? चाय पीते हो तुम, डोसते हो? अब वो रुपए कमा रहा है चाय का। ही इज अर्निंग 200 रुपीज। पता है कितने रुपए लगाकर? 1 लाख रुपीज लगाकर वो 200 रुपए कमा रहा है। एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं मेरे पापा के पास गया, देखते कितने बच्चों को समझ में आता है। मैं एक बार पापा के पास गया मेरे, और पापा को बोला मेरे को 1 लाख रुपए दो ना। पापा ने बोला क्यों बेटा? मैंने बोला पापा तुम्हारा बेटा हूं, बिजनेस करने गया, दोगे नहीं क्या? पापा अपने अच्छे बोले ले जा बेटा। पापा ने FD तोड़ी 1 लाख रुपए की।
एफडी पर उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 9%, मतलब 9,000 रुपए उनको ऑलरेडी मिल रहे थे। एफडी तोड़ी और मुझे 1,00,000 रुपए दिए, मैंने पापा को कमा कर दिए 3,000 रुपए, और पापा को बोला पापा अपना गुडविल है। पापा ने बोला अच्छा कितना गुडविल है? तो मैंने बताया देखो 3,000 रुपए मैं कमा रहा हूं इंटू 4 साल, मैंने पापा को बोला 12,000 गुडविल है। बताओ मैं सही बता रहा हूं गलत बता रहा हूं? अच्छा तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझा। पापा के पहले पैसे कहां थे? एफडी में। एफडी में कितना कमा रहे थे पापा? उसके लिए पापा को कुछ करना पड़ रहा था क्या? इस बार उन्होंने ज्यादा रिस्क ली मेरे साथ, मुझे पैसे दिए और मैं छिछोरा क्या कर रहा हूं, मैं पैसा कमा के आ रहा हूं कितना? 3,000 रुपए। और पापा को क्या बोल रहा हूं? मेरी गुडविल है। तो मेरी गुडविल है या नहीं है? तुमको लगे गुडविल मतलब नाम शोहरत इज्जत? इज्जत नाम शोहरत मेरा तब होता ना जब मैं 9,000 के ऊपर कमाता। नहीं, मैं कितना कमा के आ रहा हूं? 3,000। प्रॉफिट तो है ना। चलो मैं अगली बार ऐसा होऊंगा कि मैंने 10 रुपए कमाए तो भी पापा को बोलूंगा पापा 10 रुपए कमाओ ले, अपनी गुडविल है। 10 रुपए कमाया पापा, अपना गुडविल है। पापा उसे हाथ से बजाते जोर से एकदम। कभी गलती से भी मत करना। तो तुम्हें बात समझ में आ रही क्या? पहले वाले मेथड में डीमेरिट था, क्योंकि इसमें हम क्या सोच रहे थे कि गुडविल मतलब एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेस। बकवास है, बकवास है। क्यों? क्योंकि गुडविल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सो हम बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट जो हमने कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यस और नो? इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? इसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ए चिंटुकले पिंटुकले, इसको क्या बोलेंगे? ये आया गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, इधर सुपर प्रॉफिट आएगा। एग्रीड? ये सुपर प्रॉफिट आने के बाद में गुडविल में तुम्हें बताता हूं सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेस। तुम नीचे इडली खाते हो क्या? कभी इडली नहीं खाई? नीचे इडली खाते हो क्या? अरे यार मेरी जल्द बात ही नहीं करती। इडली खाते हो? कहां कहां इडली खाइए बताओ, मैं नहीं जा रहा आगे तब तक। मैं बंद कर दूं? हाँ फिर मुझे बताओ ना कहां इडली खाते हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, नीचे नहीं खाते हो, कहीं तो खाई होगी इडली जिंदगी में। हाँ बस मुझे ये कहां कहां खाई है? एक वैशाली, हाँ और संकल्प कहां पे है? पूरे इंडिया में संकल्प? सॉरी मुझे नहीं पता, आई हैवंट हर्ड इट। हाँ वाडेश्वर, और कोई छोटी मोटी जगह इडली नहीं खाता क्या? आरडीएक्स में खाया, बहुत बढ़िया। कितने रुपए मिलती है आरडीएक्स में इडली? यहाँ पर आरडीएक्स जो पेनड्राइव के स्टूडेंट्स बता दूं, इधर हमारे यहाँ पर प्रेस्टीज पॉइंट में बाहर एक शॉप है, वहां पर कितने रुपए में इडली? 20 में कितनी इडली? 2, और ऊपर चटनी डाल के देता है और तुम खाते धपा धप। बरोबर है। अब मैं पूछता हूं वैशाली में गए तुम, वैशाली में गए, वैशाली में इडली खाते कितने रुपए में खाते? 80 रुपए में 2 इडली। मतलब इधर की 4 प्लेट ढोस सकते थे तुम, उधर जाके एक ही प्लेट ढोसते, और वो भी लाइन में खड़ा होकर। अच्छा मुझे बताओ इधर जो इडली बनाते हैं उसमें आटा कम लगता है क्या? और इधर आटा वैशाली में ज्यादा लगता है क्या? अच्छा इधर जो गैस रहता है वो बहुत भारी वाला रहता है, कम भारी वाला रहता है, और उधर वैशाली में गैस बहुत भारी वाला रहता है, ऐसा कुछ है क्या? लगभग मोटा मोटी, क्वालिटी थोड़ा बहुत छोड़ दो, बट दोनों की प्राइस सेम ही रहेगी क्या? नहीं, उसको बनाने की कॉमन सेंस लगाओ सर। अरे ठीक है चावल ऊपर नीचे हो गए होंगे थोड़े से, ठीक है पानी फिल्टर वाला नहीं यूज होता होगा, नहीं मजाक नहीं कर रहा, बट ओवरऑल मोटा मोटी कॉस्ट सेम ही है क्या? नहीं भाई। हाँ सो मैं अभी आपको एक बात बता रहा हूं, इनफैक्ट वैशाली की कॉस्ट उससे कम रहेगी क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक्स टू स्केल काम कर रहा है। इधर कॉस्ट ज्यादा रहेगी बट उसके बावजूद ये 20 रुपए में बेच रहा है। क्यों मालूम है क्या? इस बंदे की गुडविल नहीं है, और वैशाली पैसा ज्यादा चार्ज कर पाता है क्योंकि उसकी गुडविल है। तो अगर मैं कहूं कि आरडीएक्स प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कमा रहा है? आवाज नहीं आ रही है? याद करो इकोनॉमिक्स में बताया एवरीवन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहां पर बैठकर ये प्रॉफिट कमा रहा है, बट ये एग्जाम एक्सॉर्बिटेंट प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट। वैशाली कौन सा प्रॉफिट कमा रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यस और नो? तो बात ध्यान से सुनना भाई जी, नॉर्मल प्रॉफिट तो कोई भी बिजनेस कमाएगा यार। एफडी में हम पैसा डाल देते तो क्या एफडी की भी गुडविल हो गई क्या? नहीं यार, उतना तो कोई भी कमा कर देता है, ये मीनिंग होता है उसका। ए राजा बाबू, सुपर प्रॉफिट मेथड ज्यादा लॉजिकल था, क्योंकि ऊपर वाले केस में तो क्या मैं पापा के सामने जाकर क्या बोल सकता था कि मैंने प्रॉफिट कमाया जो नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम है, तो मैं उसको क्या बोलेगा? गुडविल।
बट सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, गुडविल। ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते रहे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, गुडविल, सॉरी सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेस इज व्हाट, गुडविल। बट किसी ने बोला सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा सी बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड, अरे लिख दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ तो बोल रहा था वो, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, एनआरआर इज परसेंटेज। जैसे मैं भी आपको एक बात पूछता हूं, हर एक बिजनेस का अपना अपना एक रेट होता है कि नहीं होता है, कि इस धंधे में 10% है, राइट। मुझे एक बात बताओ, तुमको एफडी में 10% मिल रहा है, तो जुआ खेलने में कितना मिलना चाहिए, तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है वो बताओ ना, ऐसे कि ओरली क्या लग रहा है तुम्हें, मतलब एफडी में किया तो 10% मिलता है, जुआ खेला तो कितना मिलना चाहिए, मतलब तुम्हारे दिमाग में बुद्धि में चल रहा है कि जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा उसका रिटर्न अलग रहेगा। चलो मान लो तुमको ऐसा बोला गया कि तुम्हें दिन में काम करने का है वॉचमैन का, तो पगार है 10,000 रुपए, रात में काम करने का है तो पगार कितनी है, मतलब तुमको समझ में आ रहा है ना, नाइट ड्यूटी के पगार ज्यादा चाहिए। यस और तुमको ये बोला गया कि भाई तुझे एक स्टंट करने का है जिसके अंदर आग का हम पीछे से पिक्चर डाल देंगे, बस तुझे भागते भागते दिखाना है और ऐसा दिखाना है कि आग लगी है, एग्रीड, तुझे पगार मिलेगी मे बी 4,000 रुपए, बट तुझे बोलेंगे भाई तुझे स्टंट करना है, ऊपर ऊपर कपड़े पहनना है और ऊपर आग भी लगाने की है और फिर भागना है, अब 4,000 रुपए में काम करोगे, तुम्हें कॉमन सेंस लगाओ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रत्येक बिजनेस के हिसाब से अलग अलग रहेगा, रिस्क चेंज हुई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग होगा, और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई करना है, सी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। सी को समझना है तो ऐसे समझो, सी ये बैलेंस शीट है क्या, इधर मैं सी समझा रहा हूं, असेट माइनस लाइबिलिटी इज व्हाट, सी, या डायरेक्टली कैपिटल प्लस रिजर्व इज व्हाट, सी। हम मम्मी बरोबर है क्या, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज सी, और असेट माइनस लाइबिलिटी इज ऑल्सो व्हाट, सी, बरोबर है कि नहीं। ए बाबा बता ना, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेस। हाउ डू यू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाउ डू यू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, सी मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर परसेंटेज, एनआरआर इज व्हाट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये दिया जाएगा क्या, आंसर इज यस, बोलो हाँ, थोड़ा नको देखो, जल्दी से लिखो। Shall we proceed? Here are we. Let me explain you with the beautiful example now. यहां तक दो एस्पेक्ट आपको गुडविल के समझ में आए, रेडी क्या, मैक्सिमम टाइम, इनफैक्ट आई कैन टेल यू 90% ऑफ द केसेस में एग्जाम में इन दोनों मेथड पर ही आएगा, एग्रीड। बट उसके अलावा भी और कुछ मेथड है जो मुझे आपको समझाने पड़ेंगे, क्योंकि वो है सिलेबस में तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, बट मैक्सिमम केसेस गुडविल के इससे सॉल्व हो जाएंगे, एग्रीड। तो अभी मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूं, कितने टाइप के गुडविल मेथड है, अब कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, सुनो। सो देयर आर, आई एम क्रिएटिंग अ चार्ट, ये गुडविल का क्या निकाल रहा हूं बेटा जी मैं, वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज डिवाइडेड इनटू दिस फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट वन,
एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में बेटा दो तरीके हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सुन रहा है क्या तू? वेटेड एवरेज रेयरली आस्क्ड, इसको स्टार मार्क दिए मैंने 5। सिंपल एवरेज सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर है बेटा जी सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर दो पार्ट, ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते कई बार, और कई बार मल्टीप्लाई करते एन्यूटी मेथड से। ठीक है। थर्ड पार्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड, और फोर्थ पार्ट है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में ये लास्ट में समझाऊंगा। अभी ये इतने मेथड को रखना है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये दो मेथड्स है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बहुत इत्मीनान से और धीरे धीरे। ये दो मेथड इंपॉर्टेंट है। अब रह गया वेटेड एवरेज और कौन सा, एन्यूटी मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, जो मुझे आपको समझाना है। पहले वेटेड एवरेज समझाता हूं कि क्या है। बेटा एक सिंपल एवरेज में हम क्या करते थे, मैं क्या लेता था, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, P1 P2 P3 P4 क्या है, प्रॉफिट्स, डिवाइड बाय 4 साल। अब मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे क्या करना है कि अगर मेरे प्रॉफिट में ट्रेंड है, प्रॉफिट्स और लॉस शोज ट्रेंड। शोज ट्रेंड का मतलब क्या है कि या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है या तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। कोई भी ट्रेंड है, मतलब 10,000, 12,000, 13,000, 18,000, 25,000 ट्रेंड है इंक्रीजिंग। दूसरा डिक्रीजिंग ट्रेंड, पहला वाला 25,000, फिर 18,000, फिर 13,000, फिर 12,000, फिर 1,000। डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड होगा तो जाहिर सी बात है, जैसे एक बच्चा है, इसने स्कोर किए पहले 35%, फिर स्कोर किया 40%, फिर स्कोर किया 55%, फिर स्कोर किया 65, फिर क्या स्कोर किया 75, अब अगले साल कितना करेगा, 85। सिंपल एवरेज इज नॉट लॉजिकल। यू हैव टू गिव वेट इंपॉर्टेंस टू द लेटेस्ट रिजल्ट, क्योंकि लेटेस्ट रिजल्ट रिप्रोड्यूस होने के चांसेस ज्यादा है। आई थिंक ये आपके मैथ्स में भी हुआ है, वेटेड एवरेज। सो वेटेड एवरेज का जब ट्रेंड लाइन होती है, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज। अगर मान लो कोई एक शेयर है, आज है 100 रुपए, कल है 120, फिर है 140, फिर है 160, फिर है 180, फिर है 200, फिर अगले दिन कितना होगा, तुम्हें पता है। प्रोजेक्शन कर रहे हो तो एवरेज लेकर नहीं करना, इलॉजिकल है। उस केस में तुमको वेट ज्यादा किसको देना पड़ेगा, किसको ज्यादा वेट देना पड़ेगा, लेटेस्ट डिटेल्स को ज्यादा वेट देना पड़ेगा। से यस। सो इसमें हम क्या करते हैं, ईयर लिखते हैं, ईयर 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। प्रॉफिट लिखा रहेगा 50,000, 60,000, 70, 80, 90,000, ऐसा कोई भी एक प्रॉफिट दिया है। अब मैं इधर पहले उसको दूंगा वेट, डायरेक्टली प्रॉफिट का एवरेज नहीं लूंगा। वेट शुरुआत के ईयर को सबसे कम वेट, क्योंकि उसके रिपीट होने के चांसेस कम है। एग्जामिनर ने डेटा कैसे भी देने दो, अगर उसने डेटा 2015 ऊपर दिया है तो भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वेट किसको ज्यादा देना है, जो लेटेस्ट ईयर है उसको वेट ज्यादा। अब ये हुआ वेट, इसका इंपॉर्टेंस 1 है, इसको 2 है, इसको 3 है, इसको 4 है, इसको 5 है। ये वेट हम मर्जी से देते हैं। प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/15, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/15, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/15, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/15। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वेट इज नथिंग बट असाइनिंग दी प्रोबेबिलिटी। अब मैं क्या करता हूं, वेटेड प्रॉफिट निकालता हूं। वेटेड प्रॉफिट तो कितना आएगा, 50,000, फिर कितना आएगा 1,20,000, फिर 2,10,000, फिर 320, फिर अब इसकी टोटल ले लेता हूं तो कितनी हो जाएगी, 1 करोड़। कौन है रहेगा उठी, ए भाई कैलकुलेटर कहां है तेरा, शकुंतला देवी मत बन, मेल शकुंतला देवी। 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 3,20,000 प्लस 4,50,000, 11,50,000 है क्या। अब मैं टोटल भी ईयर की नहीं लूंगा, वेट की लूंगा। 15 आ रही है क्या, देखो, अरे हो का नहीं भाऊ, 15। अब देखो वेटेड एवरेज कैसे आएगा, वेटेड एवरेज। सो हम लिखेंगे 11,50,000 डिवाइड बाय 15,
सो 76,666 7 कर दूं क्या? इसको बोलेंगे वेटेड प्रॉफिट। ये क्या आया? वेटेड प्रॉफिट। तो अब गुडविल क्या आएगी बताए क्या? वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेज। से यस। मुझे नहीं समझा, वेटेड एवरेज कैसे निकलता है? प्रॉफिट इंटू व्हाट? वेट। प्रॉफिट इंटू व्हाट? वेट। ये पूरा निकाल देंगे। ये कब करना? व्हेन देयर इज अ ट्रेंड, इधर इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड। ट्रेंड नहीं रहा तो इसको दूर रखने का। से यस। ए राजा बाबू, ट्रेंड अगर डिक्रीजिंग रहा तो वेट कितना लेंगे? फिर तुम लॉजिक नहीं लगा रहे हो, लॉजिक नहीं लगा रहे हो तुम। वेट डिक्रीजिंग रहा तो कितना वेट लगाओगे? क्योंकि तुमको अगर लॉजिक समझ में आ रहा तो वेट क्यों लगाया था? क्योंकि रीसेंट ईयर के प्रॉफिट रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। वेट अगर ये डिक्रीजिंग भी आता तो ऐसे ही रहता। सो मान लो अगर ऊपर का प्रॉफिट होता 90, फिर होता 80, फिर होता 70, फिर होता 60, फिर होता 50, मतलब ट्रेंड क्या है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है तो ट्रेंड भी वैसा ही चलेगा, मतलब ये वेट ऐसे ही चलेगा 1 2 3 4। देखो मैं बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन, ईयर 11 12 13 14 15। अगर मान लो प्रॉफिट रिपोर्टेड है 1,20,000, फिर इधर आएगा मान लेते 1,10,000, फिर इधर आएगा 90,000, फिर इधर है 60, फिर इधर है 30। मतलब आने वाले समय में धीरे धीरे प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है क्या? वेट अब ऐसा मत दे देना कि 2011 को 5, नो, इधर का वेट 1 2 3 4 5, जो लेटेस्ट ईयर है उसका वेट ज्यादा रहेगा। अरे हाँ नहीं मेरे भाई, जो सबसे करंट ईयर के नजदीक है उसका वेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। मौसम में बाहर सब समझ में आ रहा है क्या? इंक्रीजिंग ट्रेंड रहे या डिक्रीजिंग ट्रेंड रहे, वेट रिसेंट ईयर को ज्यादा, पुरानी ईयर को कम। क्लियर है? अच्छा, एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट लिख दो ये चार्ट बना दो। गुडविल वैल्यूएशन इज गिवन टू यू।
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस का मीनिंग समझ में आया क्या तुम्हें, कि कितने साल तक वो रहेगा, उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस बोलते हैं। गुडविल कितने साल तक रहेगी। अच्छा, ये ट्रेंड वाला बहुत रिपीटेडली आता है कि रेयरली आता है? अच्छा, ये निकालते कैसे समझ में आया? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में लेटेस्ट ईयर को ज्यादा वेट और सबसे पिछले वाले ईयर को सबसे कम वेट। कैन वी गो एट नाउ? अच्छा, इसमें प्रॉफिट्स कौन से लेते हैं, नॉर्मल ईयर के लेते हैं कि एबनॉर्मल ईयर के? आवाज नहीं आ रही यार। अब ये कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे ना, हर बार प्रॉफिट किसके लेंगे? नॉर्मल ईयर के। चलो अभी आगे, अब मैं आपको लिए चलता हूं द नेक्स्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया बेटा जी? सिंपल एवरेज देख लिया, वेटेड एवरेज देख लिया, ईयर्स ऑफ परचेस भी देख लिया, सुपर प्रॉफिट का ये रिपीटेड लिया था। अब एन्युटी मेथड क्या? मुझे बताओ, गुडविल इज व्हाट? विच अर्निंग कैपेसिटी, करंट और फ्यूचर? मतलब अगर मान लो, अगर मैं आपको पैसा आज दे रहा हूं, सपोज मैं स्वप्निल भाई के पास गया, मैंने बोला तुम्हारा बिजनेस का मुझे 10% पार्टनर बनाओ, तो मान लो मान गया, हमारे डील हो गया, तो मैं उनको पैसा कब दूंगा? आज, टुडे। आई विल गिव देम द मनी व्हाट? टुडे। बट मुझे गुडविल के रूप में जो प्रॉफिट मिलेगा वो कब मिलेगा? आज मिलेगा, फ्यूचर में? मुझे तो फ्यूचर में हर साल मिलेगा ना। तुम्हें नहीं लगता हमसे कुछ गड़बड़ हो रही है? मैं पैसे आज दे रहा हूं जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे आज भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू देनी पड़ेगी जो फ्यूचर में मिलेगा? मैथ्स में हुआ होगा तुम्हारा, एन्युटी मेथड। सो अभी तक आप क्या कर रहे थे? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कितने से कर रहे थे? सुपर प्रॉफिट ईयर्स ऑफ परचेस, बरोबर है क्या? अब मैं बोलूंगा ईयर्स ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई नहीं करना है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि जो फ्यूचर में मिलने वाला है, बट वो फ्यूचर में मिलेगा ना, तो आपको जो ईयर्स ऑफ परचेस है उसकी जगह पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एन्युटी फैक्टर। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एन्युटी फैक्टर। मतलब जो इस सुपर प्रॉफिट को किस पर कन्वर्ट कर दे? प्रेजेंट वैल्यू पर। जैसे उदाहरण के तौर पर सुपर प्रॉफिट आया हमारा 13,000, अब 13,000 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 65,000। से यस, 65,000 ये मेरी गुडविल है, ऐसा हम बोल रहे हैं, और ये मुझे अगले 5 साल में 13,000 रुपए में मिलेंगे। से यस और नो? अब मैं आपको बोल रहा हूं, बट ये गलत है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चल रही है 10%, सो लो कैलकुलेटर पर 1 डिवाइड बाय 1.1। अपेक्षा करता हूं कि जीटी है आपके पास, जिनके पास जीटी नहीं वो एम प्लस यूज करेंगे। इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 जीटी करो तो मेरा आता है 3.79। सो 13,000 मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी फैक्टर ले रहा हूं मैं। एन्युटी फैक्टर बेटा कौन से रेट से? 10% से। सो 13,000 इंटू 3.7907 कितना आ रहा है बेटा जी? 280 मान लेते ना, अरे राउंडिंग ऑफ 280। अगर मैं पहले दे रहा था तो 65,000 दे रहा था, अभी दे रहा हूं तो कितना दे रहा हूं? 49,280। चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद करो, जब तुम पैसा समय के पहले दे देते थे तो तुम्हें क्या मिलता था? रिबेट। कॉमन सेंस लगाओ, मुझे गुडविल के पैसे फ्यूचर में मिलने वाले हैं, बट मैं पैसा आज दे रहा हूं, तो आज ज्यादा क्यों दूं भाई? आज कम दूंगा ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट जैसे निकाला वैसे निकालने का, बट उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेने का? एन्युटी फैक्टर। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि मैथ्स में आपको एन्युटी फैक्टर निकालना सिखाया गया है। कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू एन, और उसका समीशन ले लेने का। यस और नो? क्लास यार मैं कुछ पूछ रहा हूं यार, कैसे निकालता है एन्युटी फैक्टर बताओ? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू एन, एंड यू टेक द जीटी और यू टेक द समीशन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एन्युटी। एग्रीड? सो बेटा जी क्या इधर ये समझ में आ रहा है क्या? फोर्थ वाला मेथड कौन सा बना? एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं? सो फॉर्मूला आएगा सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर, बरोबर है क्या? रेट आपको दी जाएगी, ईयर्स ऑफ परचेस भी दिए जाएंगे, तो जो रेट आपको दी गई है उससे ईयर्स ऑफ परचेस को आप डिवाइड कर उसका एक एन्युटी फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम क्वेश्चन के साथ में डील करेंगे। एग्रीड? ए राजा बाबू कितने मेथड हो गए? 4।
पहला वाला कौन सा था? सिंपल एवरेज, फिर वेटेड एवरेज, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट में कौन सा? एन्युटी मेथड। से यस और नो। चलो ठीक है, एन्युटी मेथड का फॉर्मूला लिख लो, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। अगर यहां तक हो जाए तो अभी हम आगे बढ़े। अब एक और मेथड सिखाना है, कैपिटलाइजेशन मेथड। शैल आई टीच यू कैपिटलाइजेशन मेथड? नाउ दिस इज द फिफ्थ मेथड एंड द लास्ट मेथड विच यू आर स्टडिंग टुडे। उसके बाद में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर सीखेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। हिडन गुडविल में आगे बढ़ाऊंगा। कैपिटलाइजेशन मेथड तुम्हारे को तुम्हारी मम्मी ऐसे सिखाई है क्या? बेटा पढ़ाई करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। बता दे कि नहीं बताते घर वाले? तुम भी ऐसा भरोसा रखते हो कि नहीं? तुम ऐसा भरोसा नहीं रखते इसलिए प्रॉब्लम है। मेरा भरोसा मानो, पढ़ाई करो और सब चीजें छोड़ दो, रिजल्ट आएगा। तुम बुरा काम करो और मैं वचन दे रहा हूं कि तुम्हारे साथ बुरा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि शायद होगा, आई एम सेइंग आई एम प्रॉमिसिंग यू होगा। ये गारंटीड है। मेरे रीडिंग्स जितना मेरे को सहायक करते हैं, हेल्प करते हैं, उसके बेसिस पर तो 110% यू आर गोना सफर। मे बी टुडे, मे बी टुमारो, मे बी सम अदर टाइम, बट यू आर गोना सफर फॉर श्योर। कैपिटलाइजेशन मेथड में कुछ ऐसा ही है। एक हिडन एंजल आपके लिए काम कर रहा है। छोटा सा बात बता रहा हूं मैं। 10 लाख रुपए तुमने लगाए तो तुम कमा रहे हो 1 लाख रुपए। 10% से तुम 20 लाख रुपए लगा रहे हो तो कितना कमाओगे? 2 लाख। क्या तुम 30 लाख रुपए लगा रहे हो तो कितना कमाओगे? मतलब इधर बिजनेस का रूल सिंपल है, जितना पैसा घुसड़ोगे उसके रेट से क्या रिटर्न मिलेगा? बोलो हाँ या ना। पैसा डालते रहो, पैसा रिटर्न मिलते रहेगा। एफडी बनाते रहो, उतना रिटर्न बनते रहेगा। से यस और नो? ये नॉर्मल बात है। बट अगर कोई ये बोल रहा है कि मैंने 10 लाख रुपए लगाकर 1.5 लाख रुपए कमाए, तुम्हें लग रहा है कोई हिडन एंजल उसके लिए काम कर रहा है? क्योंकि मार्केट में तो रेट क्या चल रही है? 10%। बट वो 10% नहीं कमा रहा, वो कितना कमा रहा है? 15% नहीं, 15% नहीं, वो कितना कमा रहा है? 150। तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है क्या? सो बेटा जी, अब मैं आपको बताऊं गुडविल क्या है। 50,000 रुपए कमाने के लिए कितना और कैपिटल लगता है? ये देखो, ऐसा है क्या? इधर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे क्या भाई? मुझे कुछ समझ भी नहीं आता तुम क्या। 1 लाख कमाना चाहिए था, बट कमा रहा कितना है भाई? 1.5 लाख। तो कितना एक्स्ट्रा? 50,000। इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्योंकि देखो, प्रॉफिट अर्न्ड, एवरेज प्रॉफिट इज 150 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज हाउ मच? 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना? 50,000। अब मैं बोल रहा हूं कि 10% 100 रुपए पर मिलता है। यस और नो? 10 रुपए तुम्हें कितने पर मिलते हैं? 100 रुपए पर। तो 50,000 कमाने के लिए कितना मिलेगा? एक्स। कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? 50,000 कमाने के लिए तुम्हें कितना और लगाना पड़ेगा? 5 लाख। बरोबर है क्या नहीं? अब इसको शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। सुपर प्रॉफिट कितना है? 50,000 है क्या? डिवाइड बाय 10% कितना आ रहा है? 5 लाख। बोलो हाँ या ना? क्योंकि 10% रिटर्न था, 5 लाख। तुम्हें पता चल रहा है क्या? तुम्हारे धंधे में 2 लोग काम कर रहे हैं। एक तो 10 लाख का कैपिटल काम कर रहा है, और एक हिडन एंजल तुम्हारी गुडविल वो काम कर रही है 5 लाख का, और जो तुम्हें कितने कमा कर दे रही है? 50,000। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? चलो और एक काम करते हैं। चलो अगर मैं धंधा करता हूं नॉर्मली, 20 लाख लगाने के बाद में मुझे 2,50,000 रुपए मिलते हैं। 2,50,000 मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्या रहा होगा बेटा जी? 250 डिवाइड बाय 20 लाख कर बताओ तो मुझे कितना? 2,50,000 डिवाइड बाय 20 लाख। सो 12.5% है क्या?
मतलब अगर नॉर्मल नॉर्मल तरीके से बिजनेस करूं तो कितना 12.5%। बट मैं कमा रहा हूं ससुरे 3,20,000, मैं कमा रहा हूं 3,20,000। तो मुझे कॉमन सेंस लगाकर बताओ, 3,20,000 कमा रहा हूं, सो 3,20,000 माइनस 2,50,000, 70,000 रुपए सुपर प्रॉफिट है क्या? अरे भाई बरोबर है क्या? डिवाइड बाय 12.5%, 5,60,000। ये कौन हिडन एंजल काम कर रहा है क्या मेरे लिए? उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से। सो कैपिटलाइजेशन मेथड के दो फॉर्मूला है, कैपिटलाइजेशन मेथड के दो फॉर्मूला है। इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो फॉर्मूला है। पहला ये देखो, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं बोलूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20 लाख। मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है 12.5%। ठीक है, फिर मैं बोल दूंगा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है मेरा, 2,50,000। प्रॉफिट अर्नड कितना है? प्रॉफिट अर्नड, एक्चुअली प्रॉफिट अर्नड में बता रहा हूं 3 लाख है। एग्रीड? अब गुडविल निकालने के दो तरीके हैं। एक पहला सिंपल तरीका, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बेटा जी कैन आई नॉट से इट इज 50,000। अच्छा पहले इसको फॉर्मूला लिखता हूं ना, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर से यस। सो अब बेटा जी मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है? डू यू ऑल अप्रिशिएट? इट इज 50,000 डिवाइड बाय मेरा एनआरआर 12.5%। कितना आ जाए? 4 लाख आ रहा है क्या? सिंपल है बेटा जी। मैंने इस केस में क्या किया, मैंने सुपर प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर दिया? एनआरआर। ये तरीका एकदम सिंपली समझ में आ रहा है तुम्हें कि भाई 50,000 और एक्स्ट्रा कमाने के लिए कितना कैपिटल जोड़ना पड़ता? 4 लाख जोड़ना पड़ता। अब 4 लाख मैंने जोड़ा नहीं तो भी मैं कमा रहा हूं, मतलब कोई तो हिडन आदमी मेरे लिए काम कर रहा है और उसका नाम क्या हुआ? गुडविल। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो, बट इंस्टीट्यूट बोलती है हमें ये फॉर्मूला पसंद नहीं आया। तो इंस्टीट्यूट क्या करती है? वो बोलती है कैपिटल दैट शुड बी एम्प्लॉयड। बेटा मैंने क्या बोला? कैपिटल दैट शुड बी एम्प्लॉयड। उसका फॉर्मूला बना बेटा जी, 3 लाख रुपए मैंने कमाया, सो 3 लाख कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल डालना पड़ता? 3 लाख डिवाइड बाय 12.5%। सो 3 लाख डिवाइड बाय 12.5% बताओ कितना आएगा? बच्ची क्यों ना लग रहा है? 24 लाख आ रहा है क्या? मतलब 30 लाख रुपए को कमाने के, सॉरी 3 लाख रुपए कमाने के लिए आपको 24 लाख की लागत लगानी पड़ेगी। क्लियर है? लेस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड तुमने पहली लाइन पढ़ ली है, वो कितना है? 20 लाख। सो बेटा जी आपको नहीं लगता बचा हुआ काम कौन कर रहा है? गुडविल, 4 लाख। मतलब उसको लगाया भी नहीं बट प्रॉफिट कमा रहे। अरे समझ में आया क्या? दोनों से आंसर वही आता है। इंस्टीट्यूट ये वाला फॉलो करती है और हम भी यही वाला करेंगे, बट मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए। कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वन में सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय व्हाट? एनआरआर। और दूसरा वाला क्या स्ट्रक्चर है? पहले जो प्रॉफिट कमाया उसको डिवाइड बाय एनआरआर, कैपिटल दैट शुड हैव बीन एम्प्लॉयड, कितना एम्प्लॉय होना चाहिए था, माइनस करेंगे एक्चुअली एम्प्लॉयड, और आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल। ये कितने प्रकार की गुडविल मिल गई? कैपिटलाइजेशन मेथड भी मिल गया क्या गुडविल का? यस, करके रखो यहां तक।
तुम्हारे रिजल्ट चेक हो गए, पेपर चेक हो गए, सभी के हो गए? क्या स्कोर है? कौन सा टेस्ट था अभी? अच्छा, मेरे को देखना पड़ेगा क्या, तुम बताओगे नहीं? क्या क्या स्कोर है? कितने में से? अच्छा, सो यू स्कोरिंग गुड, वांदा नहीं। अभी तुम्हारी क्यूमुलेटिव टेस्ट है ना, डेट निकल गई शायद उसकी, तो कल है ना? ठीक है, एक देना है ना अपने को। चलो आओ बेटा, आ गए आप? बेटा सुनो ना, आपको सभी को रिक्वेस्ट है, अभी कम डाउन टू द पेज नंबर 16.12। 16.12 पर आ जाओ। वहां पर जो भी लिखा हुआ है, अरे बाप रे, एक और चीज पढ़ाना रह गया, वो पहले पढ़ा लेता हूं। जब आप पेज नंबर 16.15 पर आ रहे हो तो सिक्सटीन पॉइंट 15 पर आप आ रहे हो ना? तो पेज नंबर 16.15 पर जो भी प्रिंटेड है सारी चीजें, वो थ्योरी प्रिंटेड है, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अब हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट सीखकर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट रेडी हो गया? पूरी क्लास का ध्यान इधर, नहीं तो समझेगा नहीं। हर बार मिस्टेक कमिट करोगे, हर बार। कई बार क्या होगा, आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एप्पल, पता है क्या एप्पल कंपनी? एप्पल कंपनी के सीईओ कौन थे? स्टीव जॉब्स। तुम्हें क्या लगता है ये एप्पल कंपनी जिस मुकाम तक आज पहुंची है, किसकी वजह से पहुंची है? स्टीव जॉब्स नहीं होते तो क्या पहुंचती क्या? तो पता है, एक बार एप्पल कंपनी लॉस में जा चुकी है, स्टीव जॉब जब छोड़ के चले गए थे तो। फिर उसके बाद में एप्पल कंपनी अगेन रिबाउंडेड वेरी वेल, एंड एप्पल कंपनी इज टुडे वेर यू सी टुडे। से यस और नो? तो मुझे बताओ, वो जो भी गुडविल आज एप्पल की है, वो सिर्फ एप्पल की है कि उसमें स्टीव जॉब्स का भी कोई लेन देन है? बट जाहिर सी बात है, जब आप लेते हो गुडविल निकालने के लिए किसी में भी, तो आप लेते हो प्रॉफिट। बट प्रॉफिट इज ऑलवेज बिफोर अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट में हमेशा सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिया जाता है। बट आज जो प्रॉफिट आपको 10 लाख मिल रहा है, उस 10, एक काम करते हैं, सीए का प्रॉफिट, आनंद भांगड़िया एंड कंपनी। आनंद भांगड़िया एंड कंपनी का नाम शोहरत हो सकती है, बट उसमें से माइनस आनंद भांगड़िया कर दो, तो क्या उस फॉर्म की उतनी गुडविल रहेगी कि जो इंक्लूडिंग आनंद भांगड़िया की रहेगी? बट P&L अकाउंट में ओनर को जो दिया जाता है वो डेबिट नहीं किया जाता। मालूम है कि नहीं? हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था उसके लिए। सो अगर कोई तुम्हें प्रॉफिट बोलता है कि 10 लाख रुपए, तो कॉमन सेंस की बात है कि इस 10 लाख रुपए में ओनर को जो दिया जाता है वो माइनस नहीं हुआ है। अब अगर मैं डायरेक्टली मान लो ये एवरेज प्रॉफिट है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 ईयर्स से, तो मेरी गुडविल निकल जाएगी 30 लाख। बट ये गुडविल एक की नहीं, 2 लोगों की है, एक आनंद की और एक उस फॉर्म की। यस और नो? सो बेटा जी हमेशा ध्यान में रखो, 10 लाख में से पहले लेस करना क्या? एनीथिंग विच इज गिवन इन फॉर्म ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अदर्स, जैसे सैलरी टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कुछ रहेंगे तो बोलो ना हाँ। सो मान लेते हैं ये आ गया, सैलरी टू पार्टनर 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 50,000। सो अब कितना आएगा? 10 माइनस 1.5 इज हाउ मच? 8.5 लाख। अब गुडविल निकालने के लिए आपको 8.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्योर बिजनेस का प्रॉफिट इतना था। अरे हाँ नहीं समझ आ रहा है? जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के हकदार को अकेला बिजनेस नहीं है, सिर्फ बिजनेस का रोल नहीं था, उसमें 2 लोग थे, एक ओनर और एक फर्म। तो अगर जिन जिन बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि साला सर समझ भी नहीं आता वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी रेम्यूनरेशन का क्या करने का, रूल सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट में से हमेशा वो लेस होंगे। और वो भी कब? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे फिर ये लेस करोगे। जल्दी से बताओ क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट निकालोगे फिर वहां से लेस करोगे। तो अगर मैं पीछे का रिवीजन कराऊं तो इधर हमने एवरेज प्रॉफिट लिया था, ये देखो, इसके पहले हमने एवरेज प्रॉफिट लिया था। कुछ है एवरेज प्रॉफिट? ये लिया था ना एवरेज प्रॉफिट। बट ये एवरेज प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। बोलो हाँ या ना? अच्छा नेक्स्ट, अगर सुपर प्रॉफिट निकालना है तो मैं एवरेज प्रॉफिट ले रहा हूं, बट एवरेज प्रॉफिट कौन सा वाला? आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लेस करना है, हमेशा ध्यान में रखना।
कई बार क्या करते हैं, वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस इधर से कर दे। अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपने लिए रूल पूरे टॉपिक में एक ही, एवरेज प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और रेम्युनरेशन टू पार्टनर, ये हमेशा क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर। यस और नो? कोई क्वेरी है तो पूछ लो मुझे। क्या करोगे एवरेज प्रॉफिट? सैलरी और रेम्युनरेशन और कमीशन टू द पार्टनर क्या करेंगे हमेशा? लेस। अरे इतने तगड़े जोरदार बंदे हो, फिर तुम्हें टेंशन क्या है? ये समझ में आएगा भाई, झेपा क्या है ये? किसी भी एवरेज प्रॉफिट में से तो लास्ट की नोट लिख देंगे एक, फ्रॉम ऑल द प्रॉफिट्स एवरेज प्रॉफिट always reduce salary or remuneration to partners, salary or remuneration to partners, and interest on capital if given तुमको एक बात पूछूं बेटा, आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके, तो वो मैं प्रॉब्लम के साथ ही लूंगा। आर वी रेडी? सो बेटा जी, कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। हाँ बेटा, हाँ वो प्योरली फर्म की निकलेगी गुडविल। अगर मान ले मैं लेस करता ही नहीं हूं तो वो गुडविल निकलती फर्म और उस पार्टनर की भी। तो जब मैं प्रॉफिट में से दो चीजें लेस कर देता हूं तो मुझे प्योर फर्म की गुडविल मिलेगी। अब तो बोलेगा कि पर पार्टनर तो रहेगा ना। अब पार्टनर अगर धंधे को बेच रहे तो पार्टनर तो निकल रहा है ना, तो सिर्फ गुडविल फर्म ही आगे जा रही है, तो गुडविल फर्म की निकालनी पड़ेगी। गुडविल हम क्यों कैलकुलेट करते हैं ये बताता हूं। जब हम मैं धंधे को बेच रहा हूं तब मैं गुडविल कैलकुलेट करता हूं। जब मैं रिटायर होऊंगा मान लो मेरे बिजनेस से, तब मैं मेरे बिजनेस को बेचूंगा तो उसकी गुडविल लूंगा। बट जब मैं धंधे के साथ जा ही नहीं रहा हूं तो मैं मेरा पोर्शन कैसे जोड़ सकता हूं उसके साथ? सो कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। आर वी रेडी? सो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, मैं ओपन कर रहा हूं टेक्स्ट बुक। पेज नंबर है बेटा जी है 16.16। ठीक है। द पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ 5 years ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर 50,000, 40,000, 52,000, 48,000 एंड 56,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। एवरेज कितने सालों का लेना है? जरा प्रॉफिट में देख लो, कोई ट्रेंड दिख रहा है क्या? पहले 50, फिर 40, कम हुआ, फिर वापिस बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, तो ट्रेंड है क्या? नहीं। इसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंपल एवरेज। सो बेटा जी हम लिखेंगे गुडविल का कैलकुलेशन के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट कितना है? 50,000 प्लस 40,000 प्लस 52,000 प्लस 48,000 प्लस 56,000 डिवाइड बाय हाउ मेनी ईयर्स? 5 years। मुझे एवरेज प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? कितना? 49,200। तो बेटा जी गुडविल कितना आ जाएगा? कितने ईयर्स ऑफ परचेस है? सो कैन आई नॉट से 49,200 इंटू 4 years ऑफ परचेस? 1 लाख 1,96,800। कर लो जल्दी से। हाँ फिर क्या है, इतना फालतू तो क्वेश्चन है। क्यों मैंने बताया ना बेटा, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ये अभी हम सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं जो आगे लगने वाले हैं।
रेडी? प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2. पढ़ो क्या लिखा है. अ फर्म ऑफ ABC हैज टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,50,000. ये कैपिटल है. द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years 70,000, 80,000, 1,20,000 and 1 lakh. The reasonable expected return is 15% having regard to the risk involved. बेटा 15% क्या है? Normal rate of return, that is NRR. Find out the value of the goodwill if it is based on 3 years purchase of the average super profit of the past 4 years. तो पहला टारगेट एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा जी? 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख. बरोबर है क्या? डिवाइड बाय 4. सो तुम्हारा बोलना पड़ रहा है 92,500. अब मैं लिखता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड 4,50,000. तो फिर मैं लिखता हूं थर्ड पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% है बेटा. सो 4,50,000 इंटू 15%, 67,500. So can I not say super profit is equal to बेटा? बोलो बेटा कितना है सुपर प्रॉफिट? 92,500 माइनस 67,500. डू यू ऑल अप्रिशिएट? 25,000. बरोबर है. सो गुडविल कितना आ जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू 25,000 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी ईयर्स ऑफ परचेज? 3 है ना. और तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही, 75,000 इज माय गुडविल. ये कौन सा मेथड हुआ बेटा? सेकंड वाला सुपर प्रॉफिट मेथड हुआ क्या? गुड वन. अब थर्ड मेथड के पास आ जाओ. थर्ड मेथड आपको क्या लगता है? आवाज ही नहीं आती यार, क्या बोलते हो? यू मीन एन्यूटी मेथड है क्या? चलो पढ़ते हैं. कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्यूटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग. एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट दिया हुआ है. एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट इज नथिंग बट बेटा जी एवरेज प्रॉफिट. इसको कई बार और एक नाम से जाना जाता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी भी बोलते हैं. और एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट को भी क्या बोलेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट. कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख दे रखा है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%. तो मेरा फर्स्ट स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट. बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सी इंटू एनआरआर. क्या? सो बेटा जी कितना आ जाएगा? 4 लाख इंटू 12%. बोल बेटा कितना बता रहा था? 48,000. क्या? अच्छा नेक्स्ट बेटा जी सेकेंड वन, सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट 65,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 48,000. 65,000 माइनस 48,000 कितना आ जाएगा? 17,000. अब बेटा जी एन्यूटी मेथड में कैसे करते थे हम गुडविल? तो मैंने आपको बताया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एन्यूटी फैक्टर. अरे राजू हो या नहीं? तो एन्यूटी फैक्टर कैसे निकालते हैं वो तो बताऊंगा ही, बट पहले अभी के लिए सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है? 17,000 है क्या?
इंटू एन्युटी फैक्टर कितना है 3.604776 दे रखा है क्या? देखो दिया है क्या एन्युटी फैक्टर? 17,000 इंटू 3.604776 कितना आ रहा है? 61281. So 61281 will be what? My value of goodwill. अच्छा ये वाला फिगर कैसे निकालते हैं देख लो कैलकुलेटर पर। कितने साल का एन्युटी फैक्टर है बेटा ये? 5 years। कैलकुलेटर पर लो 1 डिवाइड बाय 1.12 और ऐसा प्रेस करो इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स एंड प्रेस जीटी। प्रेस इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स एंड प्रेस जीटी। 1 डिवाइड बाय 1.12 प्रेस इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स एंड प्रेस व्हाट? जीटी। बताओ कितना आ रहा है? आ रहा है क्या? 1 डिवाइड बाय 1.12 1 2 3 4 5 और ये जीटी 3.604776 आ रहा है क्या? अगर एग्जाम में फिगर नहीं दिया रहेगा तो एन्युटी फैक्टर आपको सिखाया गया है कि इसमें मैथ्स में हाउ टू कैलकुलेट इट। उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते थे आप। से यस और नो? सभी को समझ में आया फिगर कैसे आ रहा है? अच्छा अब कोई क्वेरी है तो पूछ लो यहां तक। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था मेथड नंबर 2 सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट सभी के दिमाग में घुस गया क्या? अब बताओ मुझे पहला वाला मेथड कौन सा सीखा हमने? एवरेज। दूसरा वाला सिंपल एवरेज के बाद में दूसरा वाला कौन सा? वेटेड एवरेज। तीसरा वाला सुपर प्रॉफिट। चौथा वाला एन्युटी मेथड। अब पांचवा वाला सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। आर वी रेडी? कैपिटलाइजेशन मेथड में तुम्हें पता है मैंने क्या सिखाया था? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर डायरेक्टली आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट तक तो तुम परफेक्ट हो गए हो, उसको डिवाइड बाय सिर्फ किससे कर देना है? एनआरआर, गुडविल आ जाएगी। ये आते क्वेश्चन नंबर 4। पहले ओरली देखते हैं। द नेट टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म आर वर्थ रुपीज 4,10,000। ये एक्चुअली बताने की कोशिश करे सी कितना है, क्योंकि नेट बोला है ना वर्ड। नेट टेंजिबल एसेट का फॉर्मूला है असेट माइनस लाइबिलिटी, इट इज नथिंग बट सी। एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years अमाउंट्स टू हाउ मच? 60,000। तो क्या इससे सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा क्या हमारा? नहीं। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट है क्या भाई? ये डायरेक्ट दिया है। और 4,10,000 ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12% इंटू 12% करो। 49,200 है क्या भाऊ? बरोबर है क्या? क्या निकाला क्या मैंने? 49,200 कौन सा? नॉर्मल प्रॉफिट। 49,200 में से माइनस करो 60,000। 10,800 क्या आया? सुपर प्रॉफिट। से यस और नो? 10,800 को डिवाइड बाय करो कितने से? 12%। 90,000। मैं अभी बता रहा हूं गुडविल 90,000 है, बट इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो। बताऊं क्या? स्टेप 1 ये इधर अल्टरनेट बताऊंगा, इधर इस जगह पे अल्टरनेट। अभी मैं क्या बता रहा हूं? कैपिटल दैट शुड बी एम्प्लॉयड, शुड बी एम्प्लॉयड। तो बेटा जी इसका शॉर्टकट क्या? देखो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, घाई मत करो, लिखने को चांस दूंगा। मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 60,000 है क्या? एनआरआर कितना है? 12%। तो बेटा 60,000 कमाने के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा नॉर्मल रेट से? 5 लाख। से यस और नो? कैपिटल एक्चुअली एम्प्लॉयड, एक्चुअली एम्प्लॉयड कितना है बेटा जी? 4,10,000। तो बेटा जी मेरा ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ जाता है? गुडविल आएगा पॉइंट नंबर 3 में 90,000। बोलो हाँ या ना?
अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट, सुपर प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट कितना है? आवाज नहीं आ रही है। 60,000 लेस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? सिंपल है बेटा जी, हमको क्या लेना पड़ेगा? 4,10,000 इंटू कितना टक्का रे? 12%। बोल कितना है? 49,200 क्या? तो मुझे बताओ सरप्लस कितना आ रहा है सुपर प्रॉफिट? 10,800। तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 10,800 डिवाइड बाय 12%, 90,000 विल बी व्हाट? माय गुडविल। समझ में आया क्या? यस। चलो कंप्लीट कर लो ये। जीटी इसमें नहीं करने का तो एम प्लस यूज करने का। जीटी ऑप्शन नहीं है क्या? तो मैथ्स में पढ़ा नहीं क्या ये? इजिकल टू एम प्लस, इजिकल टू एम प्लस, इजिकल टू एम प्लस, और फिर प्रेस एमआरसी। बड़े मैथ्स में हो गया होगा यार। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हुआ ना? ए भाई इधर जान मत खा भाई, ये मैथ्स का है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। किसी को नहीं आता ऐसा बच्चा है क्या? पूरी क्लास को? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं, पूरी क्लास को क्लियर है क्या? वो 1 डिवाइड बाय 1.12 कैसे ले रहे हैं? एन्युटी मेथड में ऐसे ही क्या होगा ना मैथ्स में। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि वो आ रहा है आपको। ये कौन सा यहां तक पहुंचे बेटा जी अभी अपन? 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन लियोन लॉसन का है। इसमें एक चीज लिखकर ले लीजिए, एक चीज मिसिंग है, लिखिए assume years of purchase, assume years of purchase is equal to 3 years. Assume years of purchase is equal to what? 3 years. आप रेडी हो मेरे पास हिसाब से? अभी सुन लो। Lee and Lawson are in equal partnership. They agreed to take Hicks as 1/4 partner. For this, it was decided to find out the value of goodwill. Messrs. Lee and Lawson earned profit in 13-16 as follows. 13, 14, 15 और 16 आपको दिया। 120, 125, 130 एंड 150। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या है? ट्रेंड। सिंपल एवरेज यूज करना चाहिए कि वेटेड एवरेज? अच्छा, किसको सबसे ज्यादा वेट देंगे? 2016 को। तो अपन यहां से शुरू करने का 1, 2, 3 एंड 4, ये वेटेड एवरेज निकल जाएगा। से यस और नो? आगे बढ़ते। 31/12/2016 को कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मेसर्स ली एंड लॉसन वाज ₹5 लाख। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 20%। ये उनका कैपिटल एम्प्लॉयड है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय वेरियस मेथड्स। तो सुनो, तुमको कौन से मेथड से निकालना है? पहले वेटेड एवरेज से निकाल लोगे बेटा। वेटेड एवरेज ही अब तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है। पहले वेटेड एवरेज से कैसे करोगे? इसको इनसे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाय कितने से कर दोगे? 10, तो तुमको वेटेड एवरेज मिलेगा। एक बार कैलकुलेटर पर लो, 136 आ रहा है कि देख लो।
1,20,000 into 1,20,000 is 120, 250, 390 और 150 into 4 is 6 लाख। टोटल अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 13,60,000। इसको डिवाइड बाय करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। सो डिवाइड बाय 10, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,36,000। बरोबर है क्या? कितना ईयर्स ऑफ परचेस? मैंने कितना ईयर्स ऑफ परचेस बोला है? 3 इंटू 3 ईयर्स कितना आ रहा है? 4,08,000। बेटा ये बात दिमाग में भेजे में मगज में गई क्या? ये हुआ वेटेड एवरेज। अब मैं बोलता हूं सुपर एवरेज कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट में। सो बेटा उसके लिए सुपर प्रॉफिट की जरूरत होगी, तो उसमें 1,36,000। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख। 5 लाख पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। तो बेटा मैंने एवरेज प्रॉफिट कितना लिया? 136 लिया। मैंने सिंपल एवरेज नहीं लिया, मैंने वेटेड एवरेज ही लिया। हाँ या नहीं? अब 136 माइनस मुझे 5 लाख का 20% कितना आएगा? 1 लाख। कितना बच गया? 36,000। सिंपली मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? ईयर्स ऑफ परचेस। 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ जाएगा? 1,08,000। से यस और नो? एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? ये हुआ वेटेड एवरेज, ये हुआ सुपर प्रॉफिट। ऐसे आपको कौन सा निकालना है? कैपिटलाइजेशन मेथड, और एक मेथड आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, बस। एन्युटी अगर निकालना है तो एन्युटी। तो एन्युटी के लिए रेट क्या लोगे? 20%। कितने साल की बात कर रहे हैं बेटा जी? ये 3 साल ना? तो क्या करोगे? 1 डिवाइड बाय 1.2। 1.2 कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? कितने बार इज इक्वल टू प्रेस करोगे? 1 2 3 और क्या प्रेस कर दोगे? जीटी। और जीटी को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? सुपर प्रॉफिट से। बोलो हाँ या ना? पब्लिक क्या गुडविल निकाल पाओगे किसकी? ये वाला क्वेश्चन अभी आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये कब सॉल्व करना है सुन लो। आई विल बी, ये अभी लिखना नहीं है। आई विल बी गिविंग यू अनदर 10 मिनट्स और सो टू सॉल्व इट प्रॉपरली अंडर ऑल द मेथड। कौन से 4 मेथड? वेटेड एवरेज, सिंपल वेटेड एवरेज, फिर दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा वाला एन्युटी और चौथा वाला कैपिटलाइजेशन मेथड। कर पाएंगे क्या? ठीक है, अभी ये वाला देखते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौड़। कैपिटल इन्वेस्टेड दिया, ट्रेडिंग रिजल्ट दिया बेटा 13, 14, 15 और 16 का। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 2%। मतलब बाजार में जाओगे तो 10% मिलता है, बट अपना बिजनेस जो है उसके लिए 10% से काम नहीं चलेगा। अपने बिजनेस में कितना? 12% मिलना चाहिए। क्यों? देखो मेरी भाषा समझो। अगर मैं एफडी में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 10% मिलता है। अगर मैं बिजनेस करूं तो 10% में ही खुश रहूंगा, या कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा रिस्क लूंगा। बराबर है ना? तो वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल तो है 10%, ये तो 10% है, बट अगर आपके बिजनेस में कर रहे हैं तो कितना मिलना चाहिए? 12%। क्यों? क्योंकि 2% एक्स्ट्रा रिस्क है ना। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये तो मार्केट रेट है, यह हमारे धंधे में इन्वेस्ट करने के लिए है। सो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% हुआ। आपका क्या हुआ? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ? 12%। आगे, रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 6,000 इफ नॉट एंगेज्ड इन द बिजनेस। तुम्हें याद है क्या मैंने आपको क्या सिखाया? जब भी गुडविल निकालो तो एवरेज प्रॉफिट में से क्या लेस करने का? रेम्यूनरेशन। वो कहीं से भी लेस करने दो, हम कहां से लेस करेंगे? एवरेज प्रॉफिट से। आगे बढ़ते। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। वाओ, एवरेज कितने सालों का निकालना है? 4 साल। तो बेटा जी आप एक बार एवरेज निकाल कर बताओ मुझे। 40, 36, 6 और 50 कितना आएगा? अच्छा, सिंपल एवरेज लेना है या वेटेड एवरेज? देख कर तो बताओ, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? वाई? ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि 6,000 आ रहा है बीच में, दिख रहा है क्या? और 36,000 भी कम हो रहा है। सो 40 प्लस 36,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000 कितना आ रहा है? 1,32,000 डिवाइड बाय 4, 33,000 आ रहा है क्या? एक जगह गौरबोर हो गया अपना।
ये जो है ना 6000, ये लॉस है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अरे इतने नाराज मत हो, ये 6000 क्या है, लॉस है। तो अभी तक जो किया वो सही है, बट सिर्फ लॉस को क्या करना पड़ेगा, आइडिया लेस। चलो वापिस से लो, 40,000 प्लस 36,000 माइनस 6,000 प्लस 50,000 कितना आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, 1,20,000 डिवाइड बाय 4। सो बेटा मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 30,000 आया क्या, लेस रेम्यूनरेशन 6,000, तो मेरा रिवाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन 24,000 आएगा, ये 24,000। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 1,50,000 है क्या। सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 1,50,000 इंटू हाउ मेनी परसेंटेज, 12%, कितना आएगा, 18,000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 6,000 आएगा बाबू। ये बाबू ये 150 इंटू 12% क्या किया, समझ में आया क्या, क्या किया ये, नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आया 6,000, 6,000 को कितने सालों से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ परचेस, 5 ईयर्स क्या, तो 6,000 इंटू 5 ईयर्स कितना आ जाएगा, 30,000 आपकी क्या आ गई, गुडविल। से यस और नो। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नई बात थी, क्या था, प्रॉफिट की जगह पे क्या था, लॉस। और जो रिस्क रिटर्न है वो कैसे दिया था, पहले आपको दिया कि मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 और उसके बाद में 2% अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, से यस। चलो अब इसका आंसर कैसे लिखना है तुम्हें बता देता हूं। यही वाला प्रॉब्लम है क्या। सो बेटा जी ये रहा आपका गुडविल, ये लिख लो। क्या बोल 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 क्या हुआ, क्या बोलना, हाँ ये लिख लो। ये तुम अभी सोच रहे होंगे इतना फास्ट क्यों कराया, क्योंकि ये लास्ट तक तुमको हो जाएगा याद, मुझे मालूम है। और इसमें सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने इंपॉर्टेंट है, 2, एक एवरेज है और एक कौन सा है, सुपर प्रॉफिट। बट अनफॉर्चुनेटली सिलेबस में सारे तो सारे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो तो है हिडन गुडविल मेथड, बट जो मैं प्रॉब्लम के साथ ही समझा पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा फुर्ती से किया। इसमें जितना टाइम आप डालोगे उतना आपके लिए वो हानिकारक होगा, वेस्टेज तो नहीं बट हानिकारक है यार, गलत जगह पे गलत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये आपको सीए फाइनल में वापस पढ़ाया जाएगा, एसएफएम में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में। ये गुडविल का वैल्यूएशन इतना आसान काम थोड़ी ना है।
ये समझ में आया? ओ बहू, ये समझ में आ गया ना? अच्छा, तो गुडविल के कितने तरीके बता दो जल्दी से। 5। पहला वाला सिंपल एवरेज, जब कोई ट्रेंड नहीं है। दूसरा वाला वेटेड एवरेज, जब कोई ट्रेंड है। तीसरा वाला सुपर प्रॉफिट, क्या करना होता है आपको? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट, आपको मिलता है सुपर प्रॉफिट। एग्रीड? अच्छा, एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग वो रहेगा, अगर सिंपल एवरेज यूज किया तो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज यूज किया तो वेटेड एवरेज। अरे याद आ रहा है क्या भाई? अच्छा, सुपर प्रॉफिट के बाद में नेक्स्ट कौन सा था? एन्युटी मेथड। इसमें क्या करना है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना है एन्युटी मेथड, एन्युटी फैक्टर के साथ। 5वां वाला कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटल दैट शुड हैव बीन एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल दैट इज एक्चुअली एम्प्लॉयड, यू विल गेट व्हाट? गुडविल। समझे? अब कान खोल के ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, गड़बड़ मत करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम बराबर पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो जिस जगह पे आपको अभी करने का है बराबर से। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16.17, ये अभी आपको करना है। बट कौन से मेथड से? ऑल द मेथड्स, बट यूज करना वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेंड दिख रहा है। से यस और नो। फिर आपको आना है पेज नंबर 54 पर, पेज नंबर 16.54, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको। यह पूछा गया है मई 2018 की आरटीपी में, समझे क्या भाई? 2018 की आरटीपी में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यह पेज नंबर है 16.54 में, यह पूछा गया क्वेश्चन नवंबर 2019 के आरटीपी में। और अभी आपको उसके अलावा और एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 16.55, और यह करना है आपको अगेन आरटीपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आरटीपी है और ये भी आरटीपी है। सो 18, 19 और दोनों 19 के एग्जाम में, नवंबर और मई की दोनों के एग्जाम में आरटीपी में रेगुलरली गुडविल का क्वेश्चन आ रहा है। तो मुझे ये 4 क्वेश्चन आपसे सॉल्व चाहिए, उसके बाद में मैं आगे जाने की सोचूंगा। आपको क्या करना है? आंसर सही है गलत है इसके बारे में सोचना नहीं है, आपको सिर्फ करना है जो मेथड बताया उससे दिमाग लगाकर करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी की हेल्प लीजिए, आरटीपी की हेल्प लीजिए, उसके बावजूद देखने के बावजूद समझ में आ गया तो भी कोई वांदा नहीं है, वो हो जाएगा। इज दैट ओके? तो बताओ क्या क्या कर रहे हो? क्वेश्चन 5, 1, 2, 4 कंप्लीट करने का है। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। यस और नो? यस, थैंक यू सो मच।